हाँ भाई शाहीन बेगम, क्या हुआ? कैसा रहा फंक्शन? सुना खूब अल्लाह गुल्ला किया और सादिया बेगम ने सारी कसर निकाल दी। हाँ, तुम्हें तुम्हारे फरिश्तों ने बता दिया या फिर कोई जासूस छोड़े हुए थे वहां पर? हैं? क्योंकि सारा तो मेरे साथ कमरे में सोई थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? बहनों की तरह रहती हो तुम लोग, एक कमरे में सो गई तो क्या हुआ? और इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है, ये तो हमारा हुस्न सलूक है, इत्तेफाक है। तुमने तो इसमें भी बहुत दरारें डालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे, अल्लाह ने बचाया हमें। अच्छा यार बेकार की बात है, छोड़ो, काम की बात बताओ। अरे काम की बात ये कि वहाँ सब तुम्हारा पूछ रहे थे और तुम यहाँ कमरा बंद कर गधे घोड़े बेचकर सो रहे थे। तो यार ये मेहंदी माइयों फंक्शन जो है ये औरतों का होता है, हम मर्दों का क्या काम? वज़ादारी भी कोई चीज होती है बिल्लू, हमारा उनसे बहुत नजदीकी का रिश्ता बन गया। इस तरह दामन नहीं छुड़ा सकते तुम। बहरहाल जो मुझे मुनासिब लगा वो मैंने किया और आगे भी जो मुझे मुनासिब लगेगा ना मैं वही करूंगा। हाँ बट ठीक है, फिर हमें भी जो मुनासिब लगेगा हम भी वही करेंगे। ये ना कहना कि मुझसे पूछा नहीं और बताया नहीं। क्या क्या ऐसा क्या करने जा रही हो तुम? हाँ अभी कुछ नहीं कह सकती, कल को कोई ऐसा वक्त आ जाए तो फिर देखूंगी। और हाँ, शाम को दानिया की बारात है, हमें वक्त पर पहुंचना है, कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। मेरा कुछ नहीं जाएगा, तुमने जो अपनी नेक नामी का एक पहाड़ बनाया हुआ ना सबके सामने, वो जमीन बोस हो जाएगा। हाँ फिर तुम ना कहना कि तुमने मुझे बताया नहीं शाहीन, मुझसे पूछा नहीं, समझ गए ना? कितनी बात है क्या? कुछ नहीं, ऐसे ही दुआ पढ़ के फूक रहा तुम पे। दुआ पढ़ के फूक रहा? अम्मी आपकी चाय। अम्मी ये सब क्या है? ये मेरी शादी के गहने हैं। इधर आओ देखो, ये बहुत प्यारे अम्मी। तो मेरी बहुत प्यारी बेटी हो दानी, बहुत फर्मा बरदार और सादतमंद। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पसंद का कुछ दे दूं तुम्हें। नहीं अम्मी, मुझे बस आपकी दुआएं चाहिए। तुम्हारी जगह अगर अभी यहाँ सोनिया होती ना, सब कुछ उठा लेती, और तुम हो के मना कर रही हो। सोनिया अभी लालची नहीं है, बस थोड़ी सी जज्बाती है। मैंने कब कहा कि सोनिया लालची? और उसके इसी जज्बातीपन की वजह से तो मैं परेशान हूं। अच्छा खैर, ये देखो। बहुत अच्छा अम्मी, आप रात में यही पहन लिया है, आप पर अच्छा लगेगा। अरे मेरे लिए थोड़ी, सोच रही हूँ तुम्हारी सास को चढ़ा दूं। नहीं अम्मी, ये मुनासिब नहीं है। क्यों मुनासिब नहीं लगेगा? अच्छा अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो कुछ और देख लो। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आपने सोनिया आपी की सास को भी कुछ नहीं दिया था। अगर आप मुमानी जान को ये सब देंगी तो शाहीन आंटी को बुरा लग सकता है। इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? और कौन सा शाहीन अरबाज की सगी माँ है कि मैं उस पे चढ़ावे चढ़ाऊं या उसकी आओ भगत करूं? वैसे भी बीना भाभी से तो अब मेरा दोहरा रिश्ता है, इसीलिए सोचा कि उन्हें ये दे दूं। ठीक है अम्मी। फारिग खड़ी हो, मेरी थोड़ी हेल्प ही करवा दो। ना जी ना, मैं तो मेहमान हूँ, मेहमानों से काम नहीं कराए जाते। मेहमान तो देखो, काम के वक्त मेहमान और बाकी सारा टाइम घर वाले। अरे मेरी प्यारी भाभी, मैं हूं ना, मैं कर देती। अरे क्या कर रहे हो यार, कितना टाइम लगता है नाश्ता बनाने में? बस रेडी ही है। जी नहीं, ये मेरा और बास का नाश्ता मैं कमरे में लेकर जा रही हूँ। भैया के लिए तुम बना लो, दानिया भी पता नहीं कहाँ चली गई। अम्मा के लिए मैं बना देती हूँ आपके लिए नाश्ता। नहीं, आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं, जगह दीजिए। चले फिर मेरे लिए भी बना दे, हाफ फ्राई विद ब्राउन ब्रेड।
अरबाज आ जाएं, बहुत भूख लग रही है। आ गया बस। ये तुम सब यहाँ पर क्यों ले आई हो? डाइनिंग टेबल पे सबके साथ बैठकर करते नाश्ता। ऐसा तो कोई सीन मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सबको जैसे अपनी अपनी पड़ी है, तो मैंने भी कहा कि चलो ठीक है, ऐसे तो ऐसे सही। क्या मतलब? मैं समझा नहीं कुछ। अम्मी अब्बू ने फजर के बाद नाश्ता कर लिया था। दानिया वैसे ही भूख हड़ताल पे है और फारा अब भी उठी है। और मैं ये भी सोच रही थी कि हमारे पास सिर्फ आज का टाइम है, तो हमें अपने सारे काम कर लेने चाहिए। ज्वेलर के पास भी जाना है, बैंक भी जाना है। अरे अच्छा, नाश्ता तो कर लो, फिर बैंक चले जाएंगे, तब तक मार्केट खुल जाएगी तो शॉपिंग भी कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। इतनी मुश्किल से नाश्ता बनाया तो तवाला भी खिला दो खुद। कैसे बना? ऑयल थोड़ा ज्यादा नहीं है? मजाक कर रहा हूँ। बहुत अच्छा बना। चाय पीना? चाय पियेंगे? नहीं, दरअसल मुझे बहुत काम है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे क्या टाइम नहीं है? आप नाश्ता भी ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई पुलिस पड़ी है आपके पीछे। मेरे पास वाकई टाइम नहीं है, अगली बार इंशाल्लाह। ठीक है, काम कर लीजिएगा, लेकिन 5 मिनट रुक जाए। 5 मिनट लगेंगे चाय बनाने में। बेटा अगर चाय बना रहे हो तो मेरे लिए भी बना लो। जी अंकल, मैं बनाती हूँ ना चाय। यकीन करें, मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी है। आप भाभी से पूछ लें। अरे बेटी, मुझे किसी गवाही की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम जो भी बनाती होगी अच्छा ही बनाती होगी। और वैसे भी बेटियों का बना बदमजा खाना भी बाप को मजे का ही लगता है। थैंक यू अब्बू जी। मैं आपको अब्बू बुला सकती हूँ ना, जैसे भाभी और दानिया कहती हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकती हो। मैं बनाती हूँ चाय। अब्बू, क्या बात है, आप बहुत थके थके लग रहे हैं मुझे। हाँ बेटा, थकावट तो है, मगर ये जिस्म की थकावट नहीं, रूह की थकावट। मैं कुछ समझा नहीं। बस बेटा, मैंने सारी उम्र परदेश में गुजारी। कोई ईद, कोई त्योहार, किसी खुशी में अपने बच्चों के साथ शामिल ना हो सका। इस बार मैंने सोचा था कि मैं आऊंगा तो 4-6 महीने रुकूंगा, अपनी बेटियों का जहेज उनकी पसंद का अपनी आंखों के सामने बनवाऊंगा। मगर तुम्हारी माँ ने मेरे सारे इरादे रेत की दीवार की तरह ढा दी। और अब वो मुझे कह रही है कि मैं दानिया की शादी के बाद चला जाऊं। बेटा, अब मैं वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं इस बार चला गया तो जिंदा हालत में वापस नहीं आ सकूंगा। अब इस जुदाई की फसल को काटने की हिम्मत नहीं मुझे। अच्छा चलें, आप परेशान मत हो, मैं हूँ आपके साथ। नाश्ता करते हैं।